नमस्ते दोस्तों, आप अच्छे होंगे हमें उम्मीद है। आपका स्वागत है प्रजापति विद्यालय में। आज रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप 2023 से 24 के लिए अब हम इसके बारे में पूरा डिटेल में आज चर्चा करेंगे। क्या है, कितना टोटल पोस्ट रहेगा, किस किस ट्रेड पे वैकेंसी, कितना ट्रेड पे वैकेंसी है, फी कितना लगेगा, एज लिमिट क्या है, पूरा हम डिस्कशन करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आप नए हैं, देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने। क्या है, आरआरसी एनसीआर प्रयागराज अप्रेंटिसशिप 2023 यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से वैकेंसी आई है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। नॉर्थ रेलवे की तरफ से आई है। टोटल पोस्ट कितना, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, टोटल पोस्ट आपका कितना है, 1664। क्या है, 1664 टोटल पोस्ट आपका है। आप भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, अप्लाई डेट यानी आप कब से फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट डेट कब तक ये रहेगा, हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्या है, 15 नवंबर से 15 नवंबर से ये फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, आप भर सकते हैं। क्या है, 14 दिसंबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट क्या है, 14 दिसंबर। ठीक है, 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक 1 महीने का टाइम है आप ये फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो हम चलिए जानते थे क्वालिफिकेशन कौन लोग भर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अप्रेंटिसशिप ये तो नॉर्मल है कि पता होगा 10th प्लस, यानी आप 10th पास है और आईटीआई भी किए हैं तो ये आप फॉर्म भर सकते हैं। आप ये फॉर्म के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, वो भी कौन, एनसीबीटी और एससीबीटी से। ठीक है, आप ये दोनों से पास है, आईटीआई किए हुए हैं कोई भी ट्रेड से, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, आपके लिए अप्लीकेबल है। यहाँ तक क्वालिफिकेशन भी पता चल गया। चलिए हम जान लेते हैं एज लिमिट और काउंट कब से होगा। 14 दिसंबर 2023 से काउंट होगा एज लिमिट आपका। ठीक है, अब कितना फी लगेगा इसके बारे में भी जान लेते हैं। बच्चे लोग पहले सोचते हैं कितना फी है, फी देके फॉर्म कितना लोग भरते हैं, तो इसके बारे में पता कर लेते हैं कोई। ठीक है, क्या है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 100 रुपए मात्र आपका 100 रुपए फी है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, आप और भी अदर कैटेगरीज है तो एससी एसटी के लिए आपका 0 रुपया, यानी फी कुछ नहीं लग रहा है आपका। ठीक है, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और मिनिमम एज कितना दिया हो, 15 साल। अब 15 साल के हैं, 15 साल में आप आईटी और 10th पास कर लिए तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये अब मैक्सिमम कितना, 24 साल। मैक्सिमम ये 24 साल तक दिया हुआ, आप 24 साल तक है तो फॉर्म ये भर सकते हैं। और 5 साल का एससी एसटी के लिए छूट दिया हुआ है। आप इतना तो पता है, वो फॉर्म भरते होंगे तो आपको हर अर्थी में 5 साल 3 साल का छूट देता है। ठीक है, एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट है, यानी 24 है तो आप जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी नो एग्जाम डायरेक्ट भर्ती, यानी बिना एग्जाम दिए हुए आप पास हो जाएंगे, आप इसके लिए अप्लीकेबल हो जाएंगे, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, कोई एग्जाम नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, ये आपका पता चलना चाहिए कैसे इसमें भर्ती हो जाए बिना, क्योंकि हर चीज में एग्जाम लिया जाता है तो एग्जाम इसमें क्यों नहीं ले रहा, कैसे हम इसमें पास हो जाएंगे, कैसे हमको ये नौकरी दे देगा। तो आप पता 10th पास है, आईटीआई पास है तो आपके लिए भर्ती है, क्योंकि नो एग्जाम डायरेक्ट भर्ती है। ठीक है, क्योंकि आप 10th में आपका कम से कम 60% आना चाहिए। ठीक है, रहना चाहिए 60%, और आईटीएम कम से कम 60 यानी 70 रहना चाहिए। ठीक है, कैसे ये हमको ले लेगा वैकेंसी, कैसे ये ज्वाइनिंग हो जाएगा। आपका क्या है, मान लीजिए आप 10th में तो कितना आ जाएगा, 14, 2 से इसको काटिए कितना आ जाएगा, 70%। आपका 70% रहेगा तो आपको ये उठा लेगा, 70-60% ये उठा लेता है। आप अप्रेंटिसशिप का क्या फायदा है इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे आप रेलवे का वैकेंसी आता है ग्रुप डी का। ठीक है, ग्रुप डी में आपका जैसे क्या है, कट ऑफ 70% जा रहा है नॉर्मल बच्चे के लिए, कट ऑफ 70% जा रहा है नॉर्मल के लिए। तो आप अप्रेंटिसशिप किए 1 साल का, ये मात्र है 1 साल का ट्रेनिंग है, आपको ट्रेनिंग होगा। ठीक है, 1 साल के लिए ट्रेनिंग देगा, उसके बाद सर्टिफिकेट दे देगा। आप ये अप्रेंटिसशिप कर लिए, कोई भी जोन से, रेलवे का हर जोन से वैकेंसी आते रहता है। ठीक है, कोई भी जोन से आप कर लिए, आपका 20 से 30% छूट रहेगा। जैसे हम नॉर्मल बच्चे को क्या, जो आईटीआई अप्रेंटिसशिप नहीं किया है, जैसे कट ऑफ 70% जा रहा है, आपका कितना जाएगा, 20% इससे आरक्षण मिल रहा है। ठीक है,
तो आपका 60 जाएगा, 50 जाएगा। आप 50 भी आप जैसे एग्जाम दिए, ग्रुप डी का 50 एग्जाम दिए, 50% आया आपका, दूसरा का 70% में उठा रहा है, तो आपका क्या 50% में उठा लेगा, कितना में 50% में आपका उठा लेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। सैलरी कितना मिलेगा, ये 1 साल की का ट्रेनिंग है, आपका हर महीने 7 से 10,000 मंथली मिलेगा। ठीक है, रहना खाना आप इसी में इसी में रहेगा। ठीक है, 7 से 8,000 में आप देख सकते हैं अपना। ठीक है, पोस्ट नेम चलिए जान लीजिए, इतना तक आपको समझ आएगा। चलिए हम पोस्ट नेम देख लेते हैं। क्या फिल्टर के लिए क्या 1042 पोस्ट है। ठीक है, अब वेल्डर के लिए 104 पोस्ट है, आर्मेचर वेल्डर के लिए 47 पोस्ट है, मैकेनिस्ट के लिए 36 पोस्ट है आपका, कारपेंटर के लिए 30 पोस्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 226 है। ठीक है, पोस्ट नेम हम बता रहे हैं कि इसमें कितना, पेंटर के लिए 28 पोस्ट है, मैकेनिक डीजल के लिए 19 पोस्ट है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस इसके लिए 20 पोस्ट है। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारा लोग इसमें भी ट्रे से किया रहता है बच्चे लोग। क्या वायरमैन के लिए 21 पोस्ट है, ब्लैक स्मिथ 5 पोस्ट और प्लम्बर के लिए 5 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। क्या मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए कितना है, 15 पोस्ट है आपका। ठीक है, हेल्थ सैनिटरी सिस्टम के लिए कितना पोस्ट है, 6 पोस्ट है आपका। ठीक है, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज मल्टीमीडिया क्या है, 5 पोस्ट है आपका। ठीक है, और एमएमटीएम के लिए 12 पोस्ट है, करेन के लिए 8 पोस्ट है, ड्राफ्टमैन के लिए 5 पोस्ट है, स्टेनोग्राफ इंग्लिश के लिए 4 पोस्ट है, और इंग्लिश से टाइपिंग अप के लिए 4 पोस्ट है, हिंदी के लिए 3 पोस्ट है, टर्नर के लिए 6 पोस्ट है। आपका क्या ट्रेड बाय वैकेंसी भी पता चले किसमें कितना वैकेंसी है। ठीक है, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहते हैं अप्लाई करना तो। ठीक है, आपको पूरा इंफॉर्मेशन पता चलिए कैसे भर्ती लेगा, कितना सैलरी मिलेगा, कितने साल का, 1 साल का मात्र है ट्रेनिंग। ठीक है, तो आपको अच्छे लगेगा वीडियो यहाँ तक आप देखें। धन्यवाद, उसके लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं और भी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।